तो ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के आज हम करेंगे 58 सूत्र। सूत्र लेने से पहले जो डिस्कशन चल रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो डिस्कशन है एक वैश्वानर उपासना है। वैश्वानर मतलब कॉस्मिक बीइंग है ना, परमात्मा जो जिसका विश्वरूप है। गीता में जैसा विश्वरूप योग पढ़ते हैं ना, वो एक्चुअली वैदिक डिस्क्रिप्शन है, जिसका एक तरह के शैडो गीता में लिया गया है। तो वेदों में बहुत सारे सूक्तों में इस तरह का वर्णन आता है कि उसके सूरज और आंख, सूरज और चांद उसकी आंखें हैं, धरती उसकी पैर है, आकाश उसकी सर है ना, अंतरिक्ष उसका पेट है। तो इस तरह के ईश्वर की जो विराट रूप है परमात्मा का, तो उसका वर्णन है। तो उस विराट रूप के लिए जो शब्द मिलता है वैश्वानर, तो छांदोग्य उपनिषद में उस परमात्मा की विराट रूप के उपासना का एक डिस्क्रिप्शन है, जिसका नाम पड़ गया वैश्वानर विद्या या वैश्वानर उपासना। और उसमें वो जब उसकी वो जो अंगों का वर्णन होता है, सपोज वो परमात्मा एक कॉस्मिक बीइंग है, तो उसका आकाश उसका सर है ना, सूरज और चांद आंखें हैं। और उसमें मेटाफोरिकली वर्णन करता है कि जब आप उसके परमात्मा के सर जो आकाश है उसकी उपासना करोगे तो ये फायदा, उसकी आंखें सूर्य और चंद्र की उपासना, चंद्र के रूप वाले उपासना करोगे तो ये है। तो आदि आदि अंगों की उपासना का डिस्क्रिप्शन है। और बाद में पूरे वैश्वानर रूपक जो परमात्मा है उस पूर्ण भूमा ऐसे होल उसकी उपासना है। और उसमें शिष्य ने मतलब शिष्य ने प्रश्न पूछा कि ये जो अंगों की उपासना है, जो अलग अलग बॉडी पार्ट की उपासना है, तो ये अलग चीज है क्योंकि इनके फल अलग है। और जो वैश्वानर जो ऑल टोटल वर्णन है वो अलग है। तो सूत्रकार ने यहाँ समाधान दिया, नहीं, ये कोई अलग अलग उपासना नहीं है कि आप उसकी सर की पूजा करो, हाथ की पूजा करो, सर मतलब आकाश की पूजा करो, पैर मतलब धरती की पूजा करो, ये नहीं है। ये एक मेटाफोरिकल वर्णन है। उपासना तो ऑल टुगेदर पूरे वैश्वानर की करनी है, वही लास्ट में उन्होंने बताया। और इंक्लूडिंग उसी प्रसंग में आगे जाकर जो राजा अशोकति, वो जो 6 जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाले आए थे, उनको उन्होंने वार्निंग दिया कि ये जो तुम अगर अच्छा है कि तुम मेरे पास आ गए पूछने के लिए, नहीं तो अगर तुम इसको पढ़ के सीधे यही उपासना करते तो तुम्हारा शिरपात होता, मतलब तुम्हारा सर नीचे गिर जाता, सब गलत हो जाता। तो तुम्हें वैश्व ये सब चीजें परमात्मा की वैश्वानर की उस विराट रूप को बताने के लिए वर्णन है। उपासना तो वो विराट रूप की ही करनी चाहिए। तो इस तरह के वर्णन था। अभी जो चर्चा आगे चलेगी, अभी 3 सूत्रों में, और उसके बाद 6 सूत्रों का एक बल्क है। तो वो है कि शास्त्रों में, उपनिषदों में जो अलग अलग तरीके की उपासनाएं मिलती हैं, जैसे कि शांडिल्य उपास विद्या, सत्य विद्या, दहर विद्या, पंचा विद्या, मतलब उपासना के नाम को नाम है अलग अलग। उपासना तो समझते हैं ना, साधना के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को उपासना कहते हैं। पंचाग्नि विद्या, प्राण विद्या, उपकौशल विद्या, वैश्वानर विद्या जो अभी आपने देखा, अक्षर विद्या, आनंदमय विद्या, आदि आदि अनेक बहुत सारे तरह की विद्याओं का मिलता है। तो ये सब चीजें अलग अलग हैं, इनकी अलग अलग उपासना करनी चाहिए, या इन सबको का समुच्चय कंबाइन करके उपासना करने की जरूरत है, ये एक टॉपिक है। देखते हैं, सूत्र लेते हैं। नाना शब्दादि भेदा, शब्द आदि की भेद होने से, शब्द मतलब वर्ड, वर्ड और आदि एक्सेट्रा आदि की डिफरेंसेस होने से
नाना, ये उपासनाएं या जो ये जो अलग अलग तरह की उपासनाएं हैं, वो नाना है, वो डिफरेंट हैं, एक नहीं है। पूर्व पक्ष का प्रश्न है, वैश्वानर उपासना में आपने कहा कि अलग अलग अंगों की उपासना का कोई सेंस नहीं है। वो अलग अलग अंगों की उपासना एक्चुअली जो मेन उपासना है वैश्वानर की, उसी के ही सपोर्ट या उसी को ही सप्लीमेंट करते हैं। वैश्वानर रूप का जो परमात्मा है, उसकी पूर्ण उपासना के साधक बनते हैं। इसी तरह जो उपनिषदों में अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग उपासना विधि का वर्णन है, जिनका नाम मैंने आपको 8-10 गिनाया, उनको हम अलग अलग नहीं करना चाहिए, उनको कंबाइन करके। जैसे सपोज कहीं शांडिल्य उपासना का वर्णन है, आपको किस शांडिल्य ऋषि के द्वारा बताए गए उपासना विधि के द्वारा ही उपासना नहीं करनी चाहिए, अपितु उपनिषदों में जहां जहां जो जो उपासनाएं हैं, उन सबको इकट्ठा करके कंपोजिट उपासना करनी चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सभी उपासनाओं का पर्पस क्या है? एक ही ईश्वर की उपासना करना। सबके ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही परमात्मा है, और उसकी जो रिजल्ट है वो मुक्ति है या ब्रह्म ज्ञान है। तो सभी उपासनाओं को कंबाइन कर करना चाहिए। ये पूर्व पक्ष ने पूछा एक क्वेश्चन, क्या ये सही है या नहीं है, पूर्व पक्ष पूछता है। सूत्रकार कहता है नहीं, शब्द आदि के भेद होने के कारण से, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ वर्ड एंड अदर थिंग्स, ये उपासनाएं अलग अलग होती हैं। हर उपासना का जो उपास्य देवता अर्थात जो ऑब्जेक्ट है, वो एक ही परमात्मा ब्रह्मन जो भी है, तब भी वो अलग अलग क्यों है, उनकी अपनी अपनी यूटिलिटी, उनके अपनी अपनी डिफरेंसेस क्यों है? क्योंकि वहां अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग तरह के डिस्क्रिप्शन है, अलग स्टाइल है, अलग अप्रोच है। आपको किसी एक उपासना विधि को करनी है, शुरू से आखिर तक उसी को टिक करना है, मिक्स खिचड़ी नहीं बनानी है। किसी उपासना में आता है वेद, जो इंजंक्शन है, जो वहां वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उपासना से क्या होगा, वेद जानो, इस उपासना के द्वारा आप परमात्मा को जानोगे, जानो। और किसी उपासना का पर्पस क्या दिया, उपासित, उसकी पूजा करो। किसी उपासना का ऑब्जेक्ट क्या है, ध्यायित, मेडिटेट करो। किसी उपासना का उद्देश्य क्या दिया, क्रतुम कुर्वित, उसका यज्ञ करो, उसके लिए ऑफर करो। तो अलग अलग शब्द होने के कारण उनकी ऑब्जेक्टिव अलग है। ऑब्जेक्ट तो एक ही है, वो परमात्मा, पर उनकी जो लक्ष्य है, प्रयोजन है, वो अलग अलग है। बिल्कुल वैसे जैसे आप में भी बहुत लोगों को पता हो ना हो, यज्ञ के लिए दो मेनली जो फेमस दो धातु यूज होते हैं। यज्ञ तो आप जानते हैं। एक होता है यज धातु, यजति, है ना, यज धातु से यज्ञ बना। और एक होता है हु धातु से जुहोती बना। और जुहोती से बना होम, हवन। और यज धातु से बना यज्ञ। आजकल तो हम यज्ञ, होम, हवन, याग, जाग, इनको एक मानते हैं। तो होम या हवन उसको कहते हैं जो डेली, जो घरों के अंदर किया जाता है, गृह प्रकरण में आता है, गृहस्थ प्रकरण में। ठीक है, जैसे आप रोज सुबह शाम करते हैं या किसी स्पेसिफिक ओकेजन में करते हैं, वो होम या हवन कहलाता है, हु धातु से। यज्ञ जो एक्सटर्नल, जो गृहस्थ का नहीं, जो घर के अंदर नहीं, गृह सूत्र के नहीं, श्रौत सूत्र, जो बड़े बड़े रूप में होते हैं, तो उनको याग कहा जाता है, यज्ञ कहा जाता है। तो शब्द के डिफरेंस होने से, देखिए, चीज तो एक ही होता है, आग जलता है, आहुतियां देनी होती है, मंत्र पाठ होता है, पर शब्द के अलग होने से
उन यज्ञों की जो जो स्वरूप है, जो उनकी ऑब्जेक्टिव है, वो डिफरेंट हो जाते हैं। इसी तरह उपासनाओं में शब्द के अलग अलग होने से वो अलग अलग ही है, वो समुच्चय या कलेक्टिव नहीं है। और आदि पद से जो कहा, शब्द आदि, शब्द के लिए तो एग्जाम्पल दिया, जैसे वेद, उपासित आदि आदि। आदि पद में गुण, हर उपासना के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग है, उनकी स्टाइल प्रकार अलग है, उनमें जो डिस्क्रिप्शन है परमात्मा की वो अलग है, जो विधि है, जो 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 स्टैंडर्ड है कैसे करना है वो अलग है। जबकि उपास्य देवता किसके लिए वो उपासना होती है, परमात्मा ब्रह्मन के लिए वो एक ही है। उसके बावजूद भी उसमें जो ऑब्जेक्टिव है, रिजल्ट है, स्टाइल है, वो डिफरेंस होने के कारण उपासनाएं डिफरेंट ही होते हैं, उनको वैसे ही मानना चाहिए। और आपको जिस उपासना के जो आपके लिए ठीक लगता है, आप वही उपासना करो और उसी में शुरू से आखिर तक टिके रहो, आपकी सफलता मिलेगी। पर करने से पहले समझ लेना कि आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आप उस रास्ते में जाओगे। तो उसकी अपनी ऑब्जेक्टिव है, अपनी स्टाइल है, अपनी मेथड है, और वो सब अलग अलग है, उनको इकट्ठा करके करने की जरूरत नहीं। बात क्लियर हुई? अगला सूत्र उसी से रिलेटेड है। विकल्प अविशिष्ट फलत्वात्। ये जो अलग अलग उपासनाएं हैं, ये विकल्प हैं, ये ऑप्शन हैं, ये कॉम्बिनेशन कलेक्टिव नहीं है, ऑप्शन है। क्यों ऑप्शन है? अविशिष्ट फलत्वात्, क्योंकि इनके जो रिजल्ट है, फल है, वो अविशिष्ट है, सेम है। यही सूत्र पिछले से पिछले बार किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंस के रूप में आया था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ध्यान रखिए कि यूनिवर्सल फॉर्मूला है। तो वर्ड क्या है? विकल्प। ध्यान दीजिए, इंटरेस्टिंग है। विकल्प मतलब अंग्रेजी में कहेंगे ऑप्शन, अल्टरनेटिव्स। इसकी डेफिनेशन इन्होंने दिया यहां। अलग अलग टाइप के रास्ता हो, और सभी रास्ता का गोल एक ही जगह हो। सपोज आपको यहां से डेलस जाना है, तो जब आप यहां से डेलस जाएंगे, हो सकता है 8-10 तरीके के रास्ते हैं। साइकिल भी है, कार भी है, बस में भी जा सकते हैं, वॉकिंग करके भी जा सकते हैं, लोग वॉक करके भी जा सकते हैं, फ्लाइट लेकर के जा सकते हैं। और इवन जब आप वॉक करते हैं, बाइक में जाते हैं, कार में जाते हैं, बस में जाते हैं, हो सकता है 5-7 अलग अलग रूट है। अगर सभी रूट्स डेलास ही जाते हैं, और जो व्हीकल आप ले रहे हैं, गाड़ी, बस, कार, बाइक, फ्लाइट, वो सब डेलास में ही पहुंच जाते हैं, तो फिर आप इनमें से सबका गोल एक ही होने से, तो ये सारे ऑप्शंस कहलाएंगे। समान लक्ष्य अगर हो, समान लक्ष्य समझते हैं, सेम रिजल्ट अगर निकलता हो, तो जितने भी रास्ते होंगे वो सब ऑप्शंस कहलाएंगे। और जो ऑप्शंस होते हैं वो मिलते नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक रूट आपने चूज किया डेल्ला जाने के लिए, आपने कहा नहीं नहीं हमें तो सब रूट को मिला के चलना है। आप 50 माइल आप एक रूट में गए, फिर पता चला दूसरे रूट, फिर गए दूसरे रूट से 50 माइल गए। अगर आप सब रूट को कनेक्ट करते करते जाएंगे, तो जो 4 घंटे ड्राइव करके डेलास पहुंचना था, आप 12 घंटे में पहुंचेंगे। अगर आप साइकिल करके भी जाते हैं, तो आप पर्टिकुलर रूट चूज करते हैं, और रूट आपको डेलास पहुंच जाता है, तो ये एक ऑप्शन हो गया। यू हैव टू चूज वन ऑप्शन। अब एक ही साथ 4 ऑप्शन नहीं यूज कर सकते। अच्छा, इसकी अपोजिट क्या है? कलेक्टिवनेस। कलेक्टिवनेस कहां काम करता है? जहां सारे रास्तों का गोल एक ही जगह नहीं होता। जैसे किसी शहर को
ह्यूस्टन से किसी पर्टिकुलर सिटी के लिए डायरेक्ट रोड नहीं है। जैसे आप फ्लाइट में जाते हैं, चलो हम इंडिया की बात करते हैं, है ना, तो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती है। सपोज आप ब्रिटिश एयरलाइंस लेते हैं, तो आप लंदन जाते हैं, फिर लंदन उतरते हैं, फिर लंदन से दूसरी फ्लाइट लेते हैं। अगर किसी किसी की 2 स्टॉप है, 3 स्टॉप है, तो फिर आपको कोई सिंगापुर उतरना होता है, फिर तीसरी फ्लाइट लेते हैं। ये कलेक्टिव एफर्ट होता है। कलेक्टिव एफर्ट क्यों है? क्योंकि इन सबका गोल इंडिया नहीं है। ह्यूस्टन से जो फ्लाइट ली वो लंदन तक ही उसका गोल है। लंदन से जो फ्लाइट ली वो सिंगापुर तक उसका गोल है। सिंगापुर से जो फ्लाइट ली वो दिल्ली तक उसका फ्लोर है। तो दिल्ली आपको जाना है जी, आपको अमृतसर जाना है, तो फिर दिल्ली से आप कोई फ्लाइट लेते हैं या बस लेते हैं या कार लेते हैं, फिर आप अमृतसर पहुंचते हैं। तो आप बहुत सारे मीन्स को, बहुत सारे रूट्स को कंबाइन करते हो अपने गोल तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि ये जो मैंने 4-5 रूट बताया, ये सारे रूट अमृतसर को नहीं जाते हैं। तो जब रूट अलग अलग दिशाओं में जाते हो, वहां एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, एक दूसरे की कमी को भरने के लिए, हम उनका एक कलेक्टिव बना, एक कलेक्शन करते हैं। बात समझ में आई? और उस कलेक्शन के द्वारा आप गोल तक पहुंच सकते हो। फिर अगर अमृतसर जाने के लिए 5 रूट हो, फ्लाइट रूट, और सब अमृतसर ही डायरेक्ट जाते हो, तो आप थोड़ी ये कि फिर आप लंदन जाओ फिर सिंगापुर जाओ, ऐसा नहीं करोगे ना। आप एक ही रूट लोगे, वो सीधा आपको अमृतसर पहुंचाएगा। कोई भी रूट लो। ऑप्शंस में आपको पता है, जो ऑप्शंस होते हैं उनमें कोलाबोरेशन नहीं चाहिए होता, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट है और फाइनल रिजल्ट देने वाले हैं। कोलेबोरेशन कहाँ होता है? जहां किसी में कोई चीज की कमी है, वो कमी आप दूसरे से भरते हो। ये यूनिवर्सल लॉ को समझ पा रहे हैं ना? ये आपकी लाइफ में, फैक्ट्री में, कंपनी में, पॉलिटिक्स में, ये हर जगह, साइंस में, ये हर जगह फिट बैठता है फॉर्मूला। तो ऑप्शन की डेफिनेशन क्या दिया? ये इंटरेस्टिंग देखिए सूत्र का। विकल्प मला ऑप्शन अविशिष्ट फलत्वात्, जिनका फल, रिजल्ट सेम हो, विशिष्ट स्पेशल स्पेसिफिक ना हो, सिमिलर रिजल्ट हो, तो उनको विकल्प कहते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट या लक्ष्य को पहुंचने के लिए अगर बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे रूट हैं, कोई एक मार्ग से आप वहां पहुंचा जा सकता है, उसी को विकल्प कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको 2-3 मार्गों को मिलाने की जरूरत नहीं। उपनिषदों में जो अलग अलग उपासनाएं हैं, ये उपासनाओं का, सभी उपासनाओं में ये बताया गया, इसको करने से तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी या ब्रह्म ज्ञान होगा। मतलब हर उपासना का जो जो लास्ट गोल है, एंड गोल है, वो ब्रह्म प्राप्ति है। इनको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कहीं कोई कमी हो, कोई चीज absence हो, उसको कंपेंसेट करने के लिए आप दूसरे उपासनाओं को जोड़ सकते हो। नहीं तो आप एक ही उपासना की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ ठीक है, कोई उपासना, जैसे कोई रास्ता में आप जाएंगे आपको 24 आवर लगेगा, किसी रास्ते में आपको 20 आवर लगेगा, किसी में 10 आवर लगेगा, किसी में ज्यादा आपकी फिजिकली आप एग्जॉस्ट होंगे, किसी में कम एग्जॉस्ट होंगे। दैट्स ए डिफरेंट थिंग, आपने कौन सी उपासना, कौन सा मार्ग चूज किया। इसी तरह हो सकता है किसी उपासना को करने से आपको लंबा लग जाता है, किसी में कम टाइम लगता है, किसी में ज्यादा मेहनत है, किसी में कम मेहनत है। दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर एट द एंड गोल सेम होने से ये अलग अलग उपासनाएं होती हैं, इसीलिए उनको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, या इकट्ठा करने के लिए प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। अगला सूत्र लेता हूं। काम्यास्तु यथा कामम समुच्चयेरन नवा पूर्व हेत्व भवात। शिष्य बड़ा तगड़ा है। हाँ, आप कुछ भी बताओ, वो उसमें से कोई ना कोई निकाल लेता है।
बाल से खाल निकाल लेता है। तो शिष्य ने को समझ में आया, चलो ठीक है, आप कहना चाहते हो कि अगर हर उपासना अपने आप में पूर्ण है, तो आप किसी एक उपासना के मार्ग जा सकते हो। उनके बीच जरूरी नहीं कि आप उनको इकट्ठा करके सारे उपासनाओं को कंबाइन करके करने की जरूरत नहीं है। पर ऐसी बहुत सारे उपासनाएं होती हैं जो काम्य उपासनाएं होती हैं। काम्य समझते हैं, कामना जहां इन्वॉल्व है। कभी कभी आप जाते हैं ना जी, पिताजी बीमार हैं, अब हवन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ये खराब है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके वेद मंत्रों में भरे पड़े, जो हम जो ईश्वर स्तुति उपासना मंत्र बोलते हैं, उसमें देखिए, अग्ने नय सुपथारा ये अस्मान, हे प्रभु, हम सबको राय, धन संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी की ओर ले चलो। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, तुम सब तरह के कर्मों को ठीक ठीक जानते हो, इसीलिए युयोधि अस्मत् जुहुराणम एना, जो हमारे अंदर क्रुकेडनेस है, एना कहते हैं पाप, जुहुराण कहते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड क्रुकेडनेस है ना, जेलेसी अगर हैट्रेड, ये सब है, इन सब को मेरे मन से हटाओ। मैं सही रास्ते पर चल के, सुपथा, सही रास्ते पर जाके धन कमा सकूं, धन, पैसा। धन एक कामना है। इवन आप, चलो आप कहेंगे धन बुरी चीज है, धन की प्रार्थना नहीं करेंगे, चलो, सुपथा, धन तो आप अपने आप कमा लोगे, पर प्रार्थना क्या है? प्रभु, मुझे अच्छे रास्ते पर लेकर धन की रास्ता बताओ। अब गायत्री मंत्र बोलते हो, ये काम्य है ना, उसमें कामना क्या है? धियो यो न प्रचोदयात, हमारी बुद्धि को प्रेरित करो। आपने मांगा ना, कुछ कामना कर रहे हैं ना, आप इच्छा तो कर रहे हैं ना? नहीं, प्रजापते, है ना, वो आता है ना, प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वजातानि परिताप यत कामास्ते, है ना, जो हमारी इच्छाएं हैं प्रभु, वो उसका हम मालिक बने। बड़ा बड़ा है, बड़ा बड़ा है, नेचुरल है, ह्यूमन बीइंग की एस्पिरेशंस है। किससे मांगेगा? अपने माँ बाप से मांगेगा, अपने बड़ों से मांगेगा। मिले ना मिले, जरूरी नहीं हर बार वो मांगने, मिलने के लिए। हम हमेशा मिलने के लिए नहीं मांगते। कभी कभी जस्ट ये हमारी इच्छा है, कहीं हम अपने आप को सरेंडर कर ले ना। जब आप अपने दादा दादी नाना नानी के पास जाते हैं, या अपने पुराने गुरुओं के पास जाते हैं जिनके साथ आपकी अच्छी बनती है, जा करके आप बताते हैं, मेरे लाइफ में जी ये प्रॉब्लम है। राजा लोग जाते थे ऋषि मुनियों के पास, जैसे आजकल आप काउंसलरों के पास जाते हैं, तो बताते हैं कि ऐसे ऐसी इच्छा है, समझ में नहीं आता है क्या करूं। तो ऋषि उनको काउंसलिंग करते कि जाओ, ऐसे उस शेयर में होल्ड इन्वेस्ट करो, वहां लड़ाई करो जी, कुछ नहीं। जाते हैं, अपनी भावना प्रकट करते हैं, आ जाते हैं, दैट्स इट। जब आप अपने, बहुत सारे लोग जाते हैं अपनी दादा दादी नाना नानी, जिससे भी जो भी उनका प्यार है, अरे वो बूढ़े हो गए 80 90 साल के, पर आप जाते हैं वहां बैठते हैं, आप में से बहुत लोग जाते हैं, बैठते हैं वहां जाकर के कहते हैं, पता है ना नानी, अब मेरी इच्छा ऐसा ऐसा करने को है, और मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा बनूं। तो क्यों कहते हो? नानी कर लेगी आपका, वो तो 80 90 साल की हो गई। बस आपकी प्यार है। अब हर नानी से नहीं बोलते ना, हर व्यक्ति अपनी नानी दादी दादा दादी से नहीं बोलता। जिसके साथ आपकी पूरी अच्छी तरह एक कनेक्शन हो गया है ना, एक प्यार है जहां है, तो आप वहां जाकर के अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हो। ऐसा नहीं कि वो दादा दादी नाना नानी पूरा कर देंगे या कोई एडवाइस देंगे, नथिंग। बस हाँ बेटे, भगवान करे सब ठीक हो जाएगा। करना तो आपको होता है। ये ह्यूमन एस्पिरेशन है, वो कहीं ना कहीं उसको एक्सप्रेस करता है, तो परमात्मा से एक्सप्रेस करता है, कामना के लिए। और ये तो हो गया एक नेचुरल, है ना, जब आप अपनी इच्छाओं को कहीं व्यक्त करते हैं। कहीं कहीं हम सचमुच एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए।
जैसे बहुत सारे यज्ञ हैं, काम्य यज्ञ, है ना। वर्षेष्टि, बारिश हो उसके लिए यज्ञ करते हैं। पुत्रेष्टि, बच्चा पैदा हो यज्ञ करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके पीछे कामना होती है। दो तरह के काम, ये तो आप गीता पढ़ते समझ गए। निष्काम, निष्काम कर्म जिसमें आपको कोई इच्छा नहीं, और वही आपको ब्रह्म ज्ञान तक ले जाएगा। और सकाम जिसमें कामना होती है, तो वो आपकी कोई स्पेसिफिक इच्छा को पूरी करेगा। ये दो तरह की चीजें हैं। तो जो काम्य उपासनाएं हैं, जहां आपकी कामना, इच्छाएं इन्वॉल्व हैं, ऐसी उपासनाओं में तो क्या ये भी अलग अलग, जैसे डिफरेंट है और एक ही रास्ते पर चलना चाहिए? सूत्र कहता है, देखिए ध्यान से, काम्यस्तु यथा कामम समुच्चयेरन। जो काम्य उपासनाएं हैं, जो उपासना जिसमें एक पर्टिकुलर डिजायर छुपा है, कोई इच्छा छुपी हुई है जिसको करने के लिए, वहां यथा काम, जैसी आपकी इच्छा, समुच्चयन आप कंबाइन कर सकते हैं। हाँ, आप अलग अलग उपासनाओं को कंबाइन कर सकते हैं। कहा? जहां आपकी उपासना काम्य हो, कुछ पाने की इच्छा से कर रहे हो। जैसे छांदोग्य उपनिषद की, वैसे तो इस तरह के मंत्र भरे पड़े हैं, पर एक एक रिकॉर्ड ठीक रखने के लिए, छांदोग्य उपनिषद 3:15 में 1 से 7 जो मंत्रों में एक कोश विज्ञान नामक एक कॉन्टेक्स्ट चलता है। उसमें पिता अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करता है। दीर्घायु समझते हैं? लंबी आयु के लिए प्रार्थना या उपासना करता है। और उसी छांदोग्य उपनिषद में, उसी तीन, वहां 3:15 था, ये 3:16 में पिता अपने लिए, स्वयं की दीर्घायु के लिए उपासना करता है। तो ये उपासना से रिलेटेड चैप्टर है। और यहां उपासना में कामना छुपी हुई है, मतलब कुछ पाने की इच्छा छुपी हुई है। तो सूत्र कहता है, अगर ऐसी कोई उपासना है जो आप कर रहे हो, और उपनिषदों में भी कहीं कहीं इसकी वर्णन मिलता है, तो ऐसी उपासनाओं में जो उपासक है, उपासक समझते हैं, जो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, वो यथा काम अपनी इच्छा से समुच्चयन, जितने भी उपासना है उनको मिक्स करना चाहे कर सकते हैं। क्यों कर सकता है? वो कारण समझिए, क्यों कर सकता है। मुझे बीमारी से ठीक होना, उसके लिए मैं तो एक उपासना करूंगा। मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, मैं उसके लिए और एक कोई उपासना करूंगा, है ना। मेरे देश में समृद्धि हो, उसके लिए मैं कोई तीसरी उपासना करूंगा। तो क्योंकि आपकी इच्छाएं बहुत होते हैं, तो आप बहुत तरह की उपासनाएं करेंगे, तो वहां कॉम्बिनेशन बन जाता है। फिर अगर आपकी इच्छाएं नहीं है, तो निष्काम जिसको कहते हैं, तो उसका तो एंड गोल क्या है? ब्रह्म प्राप्ति है। जब ब्रह्म प्राप्ति ही सबका गोल है, तो आप एक ही रास्ता पकड़ो, पहुंच जाओगे। उसमें क्या है, जो रास्ता आपने एक बार सोच समझ के पकड़ लिया, उसी को पकड़े रहो, पहुंच जाओगे। तो आपको दो चार उपासनाओं को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। तो कंक्लूड है, जो लौकिक कामनाएं हैं, लौकिक तो समझ गए, जो मुंडन डिजायर हैं, उसके अनुसार आप एक या अधिक उपासनाएं समुच्चय, समुच्चय मतलब उनको आप कंपोजिट या इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट वाली जो शब्द है सूत्र का, वो क्या कहता है? वो कहता है पूर्व हेतु अभाव। मतलब आपने तो, आप कहोगे कि जी अभी आप तो पहले सूत्र में बताया कि नहीं, उपासनाओं का बीच में उपासनाओं को कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये विकल्प है, ऑप्शन है, तो ये अलग अलग हैं। और आप यहाँ कहते हो उपासनाओं को इकट्ठा कर सकते हो। तो वो कहता है कि पूर्व सूत्र में, पहले के सूत्र में जो हेतु था, हेतु हेतु मतलब कॉज, जो लॉजिक था,
वो कॉज यहां absent है, यहां अप्लाइड नहीं होता है। वो क्या था, ध्यान से सुनिए। जब उपासना, सभी जिन उपासनाओं का एंड गोल एक ही हो, वो ऑप्शंस हैं, उनमें कोलाबोरेशन नहीं करने की जरूरत है। पर जिन उपासनाओं का एंड गोल अलग अलग है, वहां तो आप कोलाबोरेशन करेंगे। तो काम्य उपासना में एंड गोल अलग अलग है। किसी उपासना में बच्चा प्राप्ति की प्रार्थना, किसी में धन प्राप्ति की प्रार्थना, किसी में स्वास्थ्य प्राप्ति की प्रार्थना, एंड गोल अलग अलग है। तो वहां आप कोलाबोरेट कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, जितनी मर्जी कर सकते हैं। इट डिपेंड ऑन जो 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 उपासक है, उसकी अपनी इच्छा, उसको क्या क्या चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, वो उसकी मर्जी है, वो जितना कर सके। वहां तो कोलाबोरेशन या समुच्चय होगा, क्योंकि वो रोल पुराने सूत्र का रोल यहाँ लागू नहीं होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।